चलिए लाइन्स और एंगल स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। लाइन्स और एंगल में आपके किस किस का खेल खेलोगे? लाइन का और एंगल का। ठीक है, पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो लाइन, सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है भाई? है सर 2 पॉइंट, इतनी सी लाइन होती है, उसके दोनों साइड में पॉइंट लगे होते हैं, बस इतना मानो। इससे दोनों साइड से लाइन खींचती नहीं है। बेसिकली एक लाइन क्या होती है? नेवर एंडिंग स्ट्रेट लाइन को लाइन बोलते हैं जनरली। वैसे लाइन स्ट्रेट नहीं होती, लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, बात नहीं करेंगे। एक लाइन का पोर्शन ले लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, या फिर इसको लेमैन टर्म्स में भी बोलते हैं लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रे वो इसका एक एंड पॉइंट हुआ, एक रे होती है, इसका एक एंड पॉइंट है काफी और एक तरफ चलता है। इनडेफिनेटली चलती रहेगी। या मैं इसको लेमैन टर्म्स में भी बोल सकता हूँ, एक लाइन है, लाइन को मैंने काट दिया तो मेरे पास क्या मिलेगी? 2 रे मिल जाएगी। क्लियर? अब एंगल क्या होता है? सर अगर 90 डिग्री एंगल अगर एक रे को मैं घुमा दूँ ऊपर की ओर, या नीचे की ओर, ये क्या बना? एंगल। और एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। जितना मैंने रोटेट किया उतना एंगल बन जाएगा। इतनी बात समझ आई? सोच लो। यस सर, पक्का? यस सर। अब बात करते हैं नहीं, टाइप्स ऑफ एंगल की। टाइप्स ऑफ एंगल्स भी आप लोगों को पता होंगे। परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? सर होता है 90 जब एंगल मेरा 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि कुछ ऐसा दिखेगा वो एंगल। 45 डिग्री। 45 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। वही तो कह रहा हूँ सर, एग्जांपल। नेक्स्ट होता है परपेंडिकुलर एंगल। गलत, राइट एंगल। नहीं, फिर परपेंडिकुलर कौन सा? राइट एंगल क्या होता है? एकदम यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, कह सकते हो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूज एंगल। 90 और 180 के बीच में है। कौन सा होता है? 90 और 80, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा। 180 डिग्री से छोटा होता है। ये कैसा दिखेगा? 110। ठीक है, कोई दिक्कत? फोर्थ होता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। ये होता है थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर एक रे को मैं ऐसे घुमा दूँ, ये 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, क्या ये? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ठीक है, फिफ्थ क्या होगा भाई? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन। 360। ठीक है, अब ये क्या होगा? अब देखो ध्यान से हम कर क्या रहे हैं। एक रे को थोड़ा सा घुमाया एक्यूट, 90 घुमाया 90, 90 से ज़्यादा घुमाया ऑब्ट्यूज, 90 से ज़्यादा स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट। अब इससे ज़्यादा घुमा दूंगा तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। ये क्या है? थीटा, दिस इज माय रिफ्लेक्स एंगल। 145। ये 180 होगा, 180 से ज़्यादा। क्लियर? पक्का? कंप्लीट एंगल। सीधा एक सर्कल बना। कंप्लीट एंगल होता है थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री। रे यहाँ से चली, घूम के यहीं आ गई 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे चली, घूम के ऐसे ही आ गई, पूरा एंगल 360 डिग्री ट्रेस कर दिया।
ठीक है, इतना समझ आया? अभी और भी लिखवाने, पहले इतना लिखो। ये लिखा है? हाँ, स्टार्टिंग अगेन, इधर देखिएगा। नेक्स्ट जो कौन से क्या नंबर है लास्ट वाला, 6 था 7 था वो? 7th टाइप ऑफ एंगल है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। क्या बोलूंगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। θ1 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ θ2 व्हेन θ1 प्लस θ2 इज 90 डिग्री एंड वाइस वर्सा। θ2 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ θ1। क्लियर है? नेक्स्ट, करेक्ट। 180 दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो उन दोनों को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, या दोनों हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? अगर मैं प्रियांशी से पूछूं 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो बता। 30 करेक्ट। 60 में क्या ऐड करूँ? 90 आ जाता, 30 खत्म। व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 60? 120। 60 में क्या ऐड करूँ? 180 आ जाए, 120। भाई इसमें से माइनस कर देना, 60 खत्म। ठीक है, समझ आ गया? तो पंकज उदास, नेक्स्ट एंगल है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ये एक रे है, ठीक है, ये एक रे है, इनके बीच में एक रे और आएगी। ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। ये दोनों एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की कंडीशन ये होती है कि उन दोनों में एक कॉमन आर्म होना चाहिए एंगल का। क्या होना चाहिए? एक कॉमन आर्म। यहाँ पे कॉमन आर्म ये है, करेक्ट, कॉमन। ये सब तो आप लोगों को पता है ना पहले भी, ये कॉमन आर्म है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट एंड लास्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा? पेयर का मतलब, लीनियर का मतलब स्ट्रेट। एक वैसे लीनियर भी एक ही होता है, सही बोला वैसे तूने। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बना दो, ठीक है। ये रही भैया एक स्ट्रेट लाइन, ये रहा एक एंगल, ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री। एंड θ1 एंड θ2 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आप लोगों को एक चीज़ पूछनी चाहिए, सर यहाँ जो लिखा है आपने और यहाँ जो लिखा है आपने सेम है, तो दो बार क्यों नहीं है? हट गया। सर यहाँ पे जो एंगल है वो थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ है। गलत। नहीं दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? वो गलत। अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये और ये सेम हुए ना निकम्मो, ये सेम कैसे होगा? इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? बताऊं? भाई ये जरूरी नहीं है ये एक लाइन पे हो एंगल दो। भाई एक यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे है, या एक यहाँ पे है, अलग अलग है ना। उनका सम 180 है तो सप्लीमेंट्री है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे होना कंडीशन मैंडेटरी है। सम भी 180 है। यस, समझे? सोच लो, कितना लिखो फिर आगे बढ़। तो भाई सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से माइनस कर देते हैं यार। इसको मत करेंगे तो कितना आएगा? 115। इसको करेंगे तो 146। यस सर। एक नंबर और इसका कितना आएगा? 48 नेक्स्ट, सर ए पार्ट 45 डिग्री, बी पार्ट 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, नहीं विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर एक एंगल थीटा है तो अपना ही कॉम्प्लीमेंट है, तो 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो 2 थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये समझ आया प्रियांशी? बेटा कोशिश कर समझने की, इट इज़ ईजी। अच्छा सर
मेजर ऑफ एंगल, एंगल निकालो जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। एंगल अपना ही कॉम्प्लीमेंट, तो एंगल थीटा मान ले, तो आप उस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस थीटा, वो दोनों बराबर, थीटा निकाले, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल टू इट सप्लीमेंट, तो x मान ले एंगल, तो वो सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स, तो x कितना आ गया 180 आ गया। सर 90 शुभम बाबूराव नहीं वो पहले मैंने सेकंड झूठे। आपने हटाया क्या? नेक्स्ट द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। समझ आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? पक्का? 70 बस ये तो सॉल्व हो जाएगा। x कितना आ रहा है भाई यहाँ से? सर 115 है 6x इज इक्वल टू 450, x आएगा 450 बाय 6, काटो कितना आएगा? $75। इजी है, सोच लो। यस सर नेक्स्ट देखो भाई, द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, द एंगल्स आर, अगर 4:5 रेशियो में है तो एंगल्स, लेट द एंगल्स बी 4x एंड 5x। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा भाई? 180 हो जाएगा शुभम। तो 9x इज 180, x इज 20 डिग्रीज, प्रियांशी 20 डिग्री, तो 4x कितना हो गया बेटा? बेटा आंसर ही बोल देती, ठीक है। मैंने बोला था नहीं 100 आएगा। अरे तू अपना बाबू राव है रे, स्मार्ट ही है तू। ये क्वेश्चन देखो, ओ ए ओ बी आर 4 ways prove that ए ओ बी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या है? 360 डिग्री है। क्यों है पता है? करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हम ये बोल सकते हैं, ये स्ट्रेट एंगल भी नहीं बन रहा। ज्वाइन करेंगे तो सत्य नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल, इसको मैं एक कंप्लीट एंगल में कैसे लिखूं? आपने क्वेश्चन बनाया सर, आपको मालूम होगा। ये हो जाएगा ए ओ बी डी ओ सी, इसको मिला के मैं बोल सकता हूँ ए ओ सी एंगल है, इसको मिला के मैं बोल सकता हूँ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये एंगल प्लस ये एंगल, हाँ कि ना, ये कितना होगा 360 डिग्री एज दे फॉर्म कंप्लीट एंगल। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम मेरे को बताओ, ये ए ओ बी जो एंगल, ए ओ बी जो स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट एंगल x प्लस 20 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 3x माइनस 5 डिग्री कितना होगा? रीजन मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं या नहीं? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इजी, पक्का। तो यहाँ पे से x निकाल लो, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 50 70, ये हो जाएगा 110, x कितना आएगा बताओ? ट्वेंटी 27.5 आएगा, हाँ बताओ।
बी ओ डी बन जाएगा 3x माइनस 5 डिग्री। 3x माइनस 5 मतलब इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। बड़ी छोटी चीज़ है सर, ठीक है सर। अब ये वाला है प्रियांशी, इसका कंसेप्ट बताए, इसका क्या कंसेप्ट होगा? 20 क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स की बात हो रही है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्यों नहीं बोला मैंने, एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन क्यों बोला? क्यों वाला कारण है? क्योंकि वो पेयर नहीं थे, 3 थे। पेयर तो 2 में ही चलेगा ना भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की जगह मैं यहाँ पे एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन भी लिख सकता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर पेयर मतलब 2 होता है ना यार, 3 आ जाए, 3 एंगल्स आ जाएंगे तो पेयर थोड़ी लिखूंगा फिर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 196, तो x कितना आ जाएगा? 28। हाँ जी, करना क्या है, x निकालना था, 28 आता हो गया। कोई मुश्किल तो नहीं है ना यार, इजी लग रहा है सबको या नहीं? प्रियांशी सोच ले। हाँ भाई बाबू राव, बहुत इजी लग रहा होगा तेरे को। अब ये क्वेश्चन देखना जरा, भाई ये b दिया हुआ है, ये x दिया है, ये y दिया है, ये a दिया है। सर मैं बताऊं? यही है। सर मैं बताऊं? सर एक चीज मैं बताऊं? सर जो अंदर वाली साइड है ना इसकी, उसको हम 90 मान लेते हैं, जो बी के साथ गलत है, गलत है। या बी को 90 मान लेते हैं। ट्राइंगल में एंगल सम कितना होता है? एंगल्स का सम 180 ट्राइंगल में। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? ये तुम्हें पता था ना सबको। अगर ये a है, ये पूरा कितना है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस a। कितना समझ आया? ये b है तो ये कितना हो जाएगा प्रियांशी? 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मिलके क्या देगा? 360 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस a प्लस वाई प्लस 180 डिग्री माइनस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 180 प्लस 180 कितना होता है भाई? 360 से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? माइनस a प्लस वाई माइनस बी प्लस एक्स, 0। a और b को इधर फेंक दो, तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, खत्म। वी आर स्टार्टिंग विद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो स्ट्रेट लाइंस जब आपस में कट करेंगी तो क्या बनेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बनेंगे? कब बनेंगे? जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कट करेंगी। ये एंगल A, ये एंगल B, ये C, ये D। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B होगा, हमेशा याद रखना है, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या बोला मैंने? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। शुभम मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बेटा ध्यान यहाँ पे, लिखना नहीं है कुछ भी, पेन रख दे, ठीक है। अब यार एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, क्या यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं? नहीं हो रही दो स्ट्रेट लाइन, भाई ये दूसरी स्ट्रेट लाइन थोड़ी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है ए बी, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी। वाई?
बिकॉज वी डोंट हैव एन इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स। क्लियर? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स का हो रहा है, यहाँ पे लाइन यहाँ से बदल चुकी है। क्लियर है इतनी चीज़? पक्का? ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका प्रूफ तो नहीं जानना किसी को भी, क्या बताऊं? बता दूं? ठीक है भाई, ध्यान से देखियो। अब तो ये 180 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? इसको L1 बोल देते हैं, इसको लाइन 2 बोल देते हैं। L1 इज अ लाइन, स्ट्रेट एंगल ऑन अ लाइन इक्वल्स 180 डिग्री, या फिर एडजेसेंट एंगल्स भी हो गए, एक तरीके से भी बोल सकता हूँ। ये भी एक लाइन है, तो कौन से एंगल का सम 180 होगा? सी और बी का। तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? पक्का भाई? ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी नहीं हो जाएगा? 180 इक्वल्स टू 180। एंगल सी इक्वल है तो कट गए, क्या बचा? एंगल ए इक्वल्स टू, वही तो लिखा है। क्लियर है? पक्का? अब एक चीज़ और ध्यान रखना यार, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, ये एंगल 1, ये एंगल 2, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो जिस लाइन पे वो लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन होगी। ये बात लॉजिकल है? पक्का? दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, इस वाले एंगल का तो इस वाले एंगल का सम 180 है, तो ऑब्वियसली ये जो नॉन कॉमन आर्म है इनका, नॉन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्रीज। नॉन कॉमन आर्म का मतलब हो गया ये और एक ये। बात समझ आई इतनी? पक्का? सब लिखो, ये लिखिए, इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, if sum of adjacent angles is 180 degrees, then the non-common arm forms a straight line. Then the non-common arm forms a straight line. ठीक है जी? झूठे। चलो ये देखते हैं यार, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना प्लीज। ये देखो, ये 3x है भाई, ये सारी स्ट्रेट लाइंस है ना यार अपने पास, ये 2x है, ये 5x है, सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 5x। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये रीजनिंग लिखनी होती है हमें हर बारी। ये कितना हो जाएगा भाई? 2x। ये कितना हो जाएगा प्रियांशी? अब ये पूरा क्या बन गया प्रियांशी? करेक्ट। तो यह सबका सम कितना हो गया? 360। सबको ऐड कर दो, 10x 16 20x कितना हो जाएगा? 360 डिग्रीज। तो x कितना आ गया? 18 डिग्रीज। x 18 आ गया, तो 2x कितना आ गया? 36 डिग्री। 3x कितना आ गया? 54 डिग्री। 5x कितना आ गया? 90 डिग्रीज। ठीक है जी, खत्म हो गई बात। इजी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है ABCD इंटरसेक्ट एट O, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। ABCD। अब ये बोल रहा है AOC, ये O है, AOC अपॉन AOD 2/3 दिया है, तो AOC को मैं 2x मान लेता हूँ और AOD को मैं 3x मान लेता हूँ भाई, क्योंकि 2:3 रेशो है, मानना पड़ेगा। ठीक है अचिंत्य भाई, ये कितना हो जाएगा? क्यों? वर्टिकली अपोजिट, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कितना हो जाएगा? रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये टोटल क्या बना रहा है?
या फिर ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितना बना रहा है, तो 2x प्लस 3x, 5x कितना हो गया, x कितना हो गया 36, हाँ 36 हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है। 2x कितना हो गया, 3x कितना हो गया, इजी, पक्का, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं लग रही किसी को भी। नेक्स्ट तनिष्क, तेरी वजह से चैप्टर हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तेरे को इस चैप्टर में, अब तक ठीक है सब। ये वाला क्वेश्चन देखो, लाइन एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट हो एक्स वाई एम एन, यानी कि मेरे को ये ध्यान रखना है एक्स वाई और एम एन स्ट्रेट लाइन है भाई अपनी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो प्लीज यहाँ ध्यान देना बच्चे। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बी, क्यों होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल टू MOX या XOM, XOM के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाएगा ये भी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक। ये कितना है अपना 90 डिग्री। अब A/B 2:3 दिया हुआ है, A/B इज 2/3, तो A कितना हो जाएगा 2x और B कितना हो जाएगा 3x। अब मेरे को एक बार बताओ, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है, तो ये बच्चा कितना है 90 होगा ऑब्वियसली, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो मैं ऑब्वियसली बोल रहा हूँ ना, ये आपको दिखाना पड़ेगा ये क्यों है, क्यों है ये 90 डिग्री। आप इसको ना ऐसे लिखने की बजाय ये लिखोगे 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन XOY, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स है, तो फिर ये बन जाएगा, तो x कितना आएगा 18 डिग्री, x 18 आएगा, तो C निकालना है अपने को, अच्छा C निकालना है, B प्लस C कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या फिर एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन, ये भी बोल सकता हूँ यार मैं। B कितना हो गया, B 3x है, 3x यानी कि, तो C कितना आएगा भाई 180/54, अचिंत्य 180/54, सो जा बेटा, 136 है क्या, 136 है, नहीं 126 है जी। क्या क्या B को छोड़ दे मतलब, टू एक्स प्लस 90 प्लस B, अच्छा 2, अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2x 90 को मर्ज कर दो और अच्छा तुम ये कह रहे हो 90 प्लस 2x C ना, हाँ तो सही है बेटा, एकदम सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो उसमें, 100% एक्यूरेट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब देखना जरा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड क्या होगा, 360 डिग्री होगा भाई, इसमें तो किसी को शक नहीं है, क्यों, रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक। x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के, तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई लिख दिया मैंने इसको, शुभम इसमें कोई डाउट, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 360, तो x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री, हाँ कि ना। अब x और y क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं,
एडजेसेंट एंगल से एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 होता है, तो नॉन कॉमन आर्म क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेट लाइन करता है, ये बताया था ना। तो एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, उनके नॉन कॉमन आर्म क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे। क्लियर? पक्का? सोच लो। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड वन, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line PQ, this is 90 degrees. OS is another ray lying between the rays this and this, ठीक है। ये एक और रे बना दी है, ठीक है। प्रूव दैट ROS को मैं मान लेता हूँ एंगल नंबर X मान लेता हूँ, इसको X एंगल मान लेता हूँ, ठीक है जी। वही ढंग से बैठ कमर सीधी। और QOS तो हमें मिल गया 90 प्लस एक्स। POS को मैं मान लेता हूँ Y। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? पक्का? What do I have to prove? To prove ROS क्या है? ROS X is equals to half of QOS 90 plus X minus POS is Y, ये बताना है। कोई दिक्कत है किसी को? यही प्रूव करना है ना मेरे को बेसिकली भाई अविनाश। अब X प्लस Y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये पता है हमें भाई। ये 90 है तो X प्लस वाई 90 होगा। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ना, तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो X प्लस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ X इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस वाई, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? मैं दोनों तरफ X ऐड कर देता हूँ, X प्लस X ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ X आ गया, ये 90 माइनस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दोनों तरफ X ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते, कुछ भी कर सकता हूँ मैं दोनों तरफ जो करना है। X प्लस एक्स क्या होता, कितना होता है? 2x इज 90 डिग्री प्लस x माइनस वाई। भाई इसको इधर रख दिया, इसको इधर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें भी। 2 को नीचे ले जाता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1/2 90 डिग्री प्लस x माइनस वाई, यही प्रूव करना था हमें। अब इसके नीचे हम ये लिख सकते हैं x इज ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल SOQ QOS माइनस POS। इजी? कोई दिक्कत तो नहीं है बड़ी? भाई दिख रहा है ना x प्लस वाई 90 है, उससे मैंने ये एक्सप्रेशन फॉर्म कर दिया, x को ऐड करके y को उधर ले जाके खत्म। इजी? बेटा 2x का हाफ आ गया ना नीचे 2। ये क्यों दिया है? ये आपको NCERT वाले से पूछना पड़ेगा बेटा, ये तो प्रूव करना है, तो क्यों करना है प्रूव? क्या कह रहा है ये? पहले हाफ नहीं था, हाफ कैसे आ गया? पहले हाफ क्यों नहीं था? ये हाफ दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, 1/2 नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन क्या है तेरा अविनाश? कहीं कमी थी ना क्वेश्चन समझने में? फिर हाफ ये क्वेश्चन में है ना, हाफ है ना, ये है ना, तो तू ये वाला हाफ पूछ रहा कैसे आया? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना भाई, सब बढ़िया है ना। ट्रांसवर्सल क्या होती है? अगर मेरे पास कोई भी दो लाइंस है, मेरे पास कोई भी ये दो लाइंस हैं, अब इन दो लाइंस को एक लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल,
अगर एक लाइन दो लाइन को कट करे, जो कट करती है दोनों लाइंस को, वो लाइन ट्रांसवर्सल होती है। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। अब ट्रांसवर्सल के केस में हमारे पास कितने एंगल बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बन गए, है ना। अब इन दोनों एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे, इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे, और इन दोनों को भी कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशान तो नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को वैसे लेमैन टर्म्स में कैसे देखोगे आप, उसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये जो अब मैं तरीका बताने वाला हूँ वो ध्यान रह सकता है। कुछ बच्चों को ये एंगल समझ ही नहीं आते, कैसे देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या है। पर मैं आपको इसमें नहीं सिखा रहा, मैं आपको जो एक्सियम या जो थ्योरम्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके थ्रू समझाऊंगा। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये समझ आ गया ना तो आधी टेंशन तो ख़त्म ही हो जाएगी आप लोगों की। एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों पैरेलल लग रही हैं? ठीक है जी, थैंक यू। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। इसको मैं क्या नाम दे दूँ? लाइन टी। ट्रांसवर्सल लाइन का नाम दे दी, टी नाम है, ठीक है। अब प्रियांशी यहाँ बैठी है, प्रियांशी यहाँ बैठी है और प्रियांशी ने इस तरफ देखा, तो कौन सा एंगल बनेगा? मैं नाम लिख देता हूँ पहले। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। प्रियांशी यहाँ पे बैठी है इस पॉइंट पे, जैसे यहाँ बैठी है उसने यूँ देखा, कौन सा एंगल बना है? यहाँ बैठी है ना, 5 बना, ठीक है। नहीं समझ आया तुझे? ओहो, तूने इधर देखा ना बेटा। देखो डायरेक्शंस पता है कितनी होती है, कितनी होती है? कौन कौन सी है ना? ये कौन सी डायरेक्शन पे देख रही है तू, है ना? अब समझ आ गया तेरे को? वैसे ईस्ट ये होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। प्रियांशी यहाँ बैठी है, यहाँ पे भी उसने नॉर्थ ईस्ट में देखा, क्या एंगल बनेगा? तो यहाँ बैठ के और यहाँ बैठ के अगर उसने सेम ही जगह देखा, सेम ही काम किया, तो जो एंगल बन रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो यानी कि एंगल 2 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और लाइंस अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? क्लियर? L1 इज पैरेलल टू L2, L2 L5, ठीक है। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या होगा बताओ? L3 L6, बिल्कुल सही। क्यों होगा ये? भाई प्रियांशी यहाँ बैठी है, उसने इस तरफ देखा, यहाँ पे 3 बना, वैसे यहाँ पे बैठ के इस तरफ देखेगी तो खत्म। आप सब चुप से प्रियांशी जवाब देगी। प्रियांशी नेक्स्ट बता। L1 L8, वेरी नाइस, करेक्ट। ये सारे क्या हो गए? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें किसी को कोई शक? अगर लाइंस पैरेलल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, इफ लाइंस आर पैरेलल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। क्लियर है? अब बात करते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। किसकी? इंटीरियर एंगल्स का मतलब इस लाइन के और इस लाइन के अंदर वाले एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? ये दो, ये दो। ऑल्टरनेट है, क्या है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया? 4 और 5, 3 और, तो यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? L3 इक्वल्स टू L8, L4 इक्वल्स टू L5, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? इधर देखो, आपको ये पता लगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3,
एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। प्रियांशी ये क्यों है? सब चुप रहेंगे। नहीं पता? रिलैक्स रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करके आराम से सोच। करेक्ट, काम आया ना आराम से सोचना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो लाइन कट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। दो लाइन कट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ, एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल होंगे? क्यों? तुम तो स्मार्ट निकले, तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है पहले? मेरे को पहले बता देते, मैं स्किप कर देता ये पार्ट। चलो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, प्रूव कर सकते हो? नहीं, देखना जरा भाई, ये इसके बराबर है ना? ये इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। तो ये इसके बराबर नहीं हुआ 1/6 के? इजी नहीं है? ये देख, ये वाला पकड़ के चल रहा हूँ, ये और ये बराबर होंगे, क्यों? वर्टिकली अपोजिट। ये और ये बराबर होंगे, क्यों? ऑल्टरनेट। तो 1 किसके बराबर हुआ? 8। वैसे भी देख ले, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 8 के बराबर हो गया। और 8 किसके बराबर है? वर्टिकली अपोजिट। तो 1 किसके बराबर हो गया? सब कुछ इंटर रिलेटेड नहीं हो गया? क्लियर है इतना? सर जी सोच लो एक बार और। गुड। अब मेरे को ये बता, 4 + 3 क्या होगा एंगल? एंगल 4 + एंगल 3 क्या होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे ना भाई, 4 और 3 एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तनिष्क। अब भाई मेरे को ये बता, 4 और 5 इक्वल नहीं है? 4 = 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर, 4 की जगह मैं 5 लिख दूं, 180 डिग्री, हाँ की ना? तो इन दो एंगल्स का सम कितना हुआ? 180। ऐसे इन दो का क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 4 + एंगल 8। अब ऐसे ही देख लो ना, 3 किसके बराबर है? तो 3 की जगह 8 रख देता हूँ, +8, 180 डिग्री। आपको ये दो चीज़ें भी याद रखनी है। और ये कैसे लिखेंगे हम? इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन नेचर। ठीक है? या फिर ये भी बोल सकते हैं एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 3 5 4 8 इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड वाले, या तो ये दोनों या ये दोनों। बात समझ गए? ये 180 डिग्री होगा इनका सम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? पक्का? ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, वर्टिकल विद कॉरस्पॉन्डिंग, सब हो गया। आपको ये सब पता होना चाहिए। क्लियर है? ये पता था? नहीं पता था तो अब पता लग गया, प्रूफ भी पता लग गया कैसे है। पक्का? करो सब लोग इधर देखिए, पेन रखिए और सिर्फ समझने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि L पैरेलल है M के, L M, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस एंगल 3 इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ 2। सप्लीमेंट ऑफ 2 का मतलब 180 डिग्री माइनस एंगल 2। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इजी। तो अब मुझे बताओ, यहाँ से मैं क्या पता लगा सकता हूँ? 90 डिग्री को इधर फेंक देता हूँ, माइनस एंगल 2 को इधर फेंक देता हूँ। तो एंगल 2 माइनस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होता है? इतना समझ आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब मुझे ये बताओ, एंगल 2 + एंगल 3 क्या होगा? क्यों होगा प्रियांशी? वेरी नाइस बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है? अब मेरे को एंगल 2 और एंगल 3 निकालना है यहाँ से। ठीक है? अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जहाँ पे 2 इक्वेशन दियो और 2 वेरिएबल हो, क्या 2 इक्वेशन दियो और 2 वेरिएबल हो, तो एक इक्वेशन पकड़ लो। कौन सी इक्वेशन तेरे को पकड़नी है प्रियांशी? ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली पकड़ ली। ऊपर वाली से
एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, यानी कि मैं ऊपर वाली से ये कह सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल 3। क्या मैं ये कह सकता हूँ? एंगल 3 इधर चला गया भाई, एंगल 2 की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब यही हुआ ना, एंगल 2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, क्या बनेगा? देख सब कुछ एंगल 3 में आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल 3, ये हो गई एंगल 2 की वैल्यू एज इट इज, प्लस एंगल 3 यहाँ पे और लिखा है ना, प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना होता है? अच्छा एंगल 6 होता है चिंतित। क्या होगा अक्षय? एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अबे एंगल 3 का मतलब एक वेरिएबल हो गया ना x प्लस एक्स, क्या लिखेगा x प्लस एक्स को? ट्वाइस ऑफ x ना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हुआ ना, एंगल ऐड कर देते हैं, एंगल कॉमन निकाल लेते हैं, है बे? ट्वाइस एंगल 3 कितना हो जाएगा? यहाँ से 90 इधर जाएगा तो 90 डिग्री, एंगल 3 कितना हो गया? 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 इधर जाएगा, तो अगर एंगल 3 45 डिग्री आ गया, एंगल 3 को यहाँ रख दो, एंगल 2 कितना आएगा? बात समझ आई? बात समझ आई कि नहीं आई? इजी। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था एक, पर ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे नोट्स बना के लिखना है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल अगर आएंगे तो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल अगर आएंगे तो आपको एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल दूसरे की टर्म्स में निकाल के दूसरी ही इक्वेशन में डालना है, उसमें ही मत डाल देना। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं आगे। इधर देखिए, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको भतेरे मिलेंगे, भतेरे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे टाइप का क्वेश्चन स्कूल में आएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, ध्यान से सुनना। ये है डायग्राम इज दिस, 110 डिग्रीज है, ये 150 डिग्रीज है, और आपको निकालना है ACD का मेजर, आपको ये निकालना है एंगल। इस एंगल को मैं x मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई मेरे को x निकालना है। तनिष इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यार यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल लाइन है, पर यार प्रॉब्लम ये है, अच्छा ये पैरेलल दी हुई है हमें, प्रॉब्लम ये है कि एक सिंगल ट्रांसवर्सल गुजर नहीं रही इनके बीच से। अगर सिंगल ट्रांसवर्सल गुजर रही होती तो मैं निकाल लेता बहुत आराम से, नहीं गुजर रही भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से एक ट्रांसवर्सल एक लाइन बनाता हूँ जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है? ये C है, ये A है, ये D है, ये E है, ये B है, CF बोल दो लाइन को, CF लाइन बना दी मैंने, विच इज पैरेलल टू AB, हमारा पैरेलल है DE के, इसके पैरेलल मैंने CF बना दी। बना सकता हूँ भाई मैं पैरेलल लाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो ये तीनों क्या हो गए आपस में? ये तो पक्का पता है तुम्हें, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों पैरेलल हो जाएंगी, पक्का? ये तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, पता है ना? ठीक है। अब यार ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे? करेक्ट, दो लाइन और ट्रांसवर्सल बना ली, अब तो मैं खिलाड़ी हूँ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा यहाँ पे? क्या होगा? क्या? को इंटीरियर एंगल। लाइन ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे नहीं बनेंगे ये दो एंगल। इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अविनाश हमें ना ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा और रीजनिंग साइड में देनी पड़ेगी, वरना मार्क्स कटेंगे भाई। क्या रीजनिंग है? को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ गया? 70 डिग्री। यू वर राइट अविनाश, दिस इज 70 डिग्रीज। प्रियांशी, ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, क्या करूं? क्यों? क्या प्रियांशी यार, तू तो कमाल कर रही है आज तो अटक भी नहीं रही, क्या चक्कर है भाई? मतलब प्रैक्टिस से कुछ होता है ना जीवन में, इस चीज़ को ध्यान रखियो। अब एंगल 2 कितना हो जाएगा भाई? 30 डिग्रीज। तो ये कितना आ गया? तू बता अविनाश, एक्स क्या होगा भाई? करेक्ट, कितना हो जाएगा? 70 प्लस 30 100।
समझे कि नहीं? x इज 1+2 ना पूरा, इजी, पक्का। नेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल तो मतलब आपस में भी पैरेलल होंगी भाई। ए ई इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। डायग्राम ना हमेशा बड़े बनाया करो, क्योंकि जो दिखता है वो ही निकलता है भाई। ए सी ई, ये 90 डिग्री है ना भाई, ए ई इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये ऐसे है यहाँ पे, ये एंगल वाई है, ये एंगल एक्स है, बस ये जेड है और ये 50 है। अब मुझे ये बताओ ये पूरा एंगल कितना है? 90। दिस प्लस दिस कितना होगा? 90। तो z प्लस 50 कितना हुआ? तो z कितना हुआ? 40। ये अचिंत्य ज़्यादा बोल रहा है ना अभी। अचिंत्य तू बता y कैसे निकालूं? इजी है। 50 और y ट्रांसलेशन कौन सी है? मेरे को क्या पता, नहीं पता तुझे? 50 और y भी 50 होगा। गलत। तनिष्क गलत, सर तू बता। बता सकती है तू, तभी पूछा तेरे से। अक्षर करेक्ट। यस सर। अरे बाबा इस पूरे डायग्राम को तो छुपा दे, देखो इन दोनों का काम है, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर। y प्लस 50 कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं नेचर में, तो y कितना बन जाएगा? ठीक है, तनिष्क समझ आया? तनिष्क x कैसे निकालो भाई? गलत। y इज इक्वल्स टू x, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और y इक्वल्स टू 130 है, वो भी x हो जाएगा। सही, तो ध्यान से नहीं देख रहा बेटा। ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये वाला और ये वाला एंगल सेम नहीं है भाई। तू यहाँ बैठा है, तू इधर देखेगा तो यहीं बैठ के इधर देखेगा तो ये वाला एंगल तो बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? पक्का? स्टार्ट करते हैं भाई आज। ए बी सी डी, सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने को ये सिनेरियो दिया हुआ है, ये मेरे को 35 दिया हुआ है, ये मेरे को 65 दिया हुआ है, ये सिनेरियो है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, पैरेलल लाइन टू दिस एंड दिस। ये इसके पैरेलल है तो किसी के भी पैरेलल करूँगा, तीनों पैरेलल हो जाएंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इजी भाई, तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है तेरे को, तू इधर खड़ा रहे, कम अप, दरवाजा बंद करके यहाँ खड़ा रहे, अब यहीं है, बस यहीं खड़ा रहे। अब ये 65, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों एंगल क्यों होंगे? गलत। युवराज बुद्धू बच्चे, क्या एंगल्स हैं ये दोनों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये भी इक्वल हो गए। ये भी कितना हो गया? 65। ये पूरा कितना है? x। तो x कितना हो गया मेरे पास? 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री विच इज 100 डिग्री। इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। नीचे नजर नीचे, यहाँ पढ़ना नहीं है, अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुम लोगों ने। चलो इसकी बात करते हैं यार। ए बी सी डी पैरेलल हैं, यहाँ से ये ऐसे मुड़ गया यार, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये सीधी लग रही है क्या लाइन तुम्हें? अब तो सीधी नहीं लग रही ना यार। ये एक्स है अपना, ये 130 है अपना,
ठीक है, ये 20 है, ये पैरेलल है ना दोनों, ये दोनों पैरेलल है भाई। मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, कर सकता हूँ एक्सटेंड। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भाई, एक लाइन पे दो एंगल बन रहे, तो ये कितना हो जाएगा 50। दोनों का रीजन क्या होगा भाई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इतना समझ आया प्रियांशी? ऐसे आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना, आप पेपर में प्रॉपरली लिखोगे, दिस प्लस एंगल, इसका कोई नाम दे देना, ए इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ए इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, अब ये 50 है, ये अपना x है, मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ यार। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो लाइन एक्सटेंडेड है और ये जो लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये क्या हुई, तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यानी कि ये एंगल x है, तो ये भी x है। तीन एंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल का कुछ पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तो पता ही है आपको, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x कितना हुआ, इजी कंस्ट्रक्शन देखी ना, तो उन्हें पैरेलल बना के जुगाड़ किया मैंने यहाँ पे। अब ओके जी, नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ये प्रूव करना है मेरे को। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया था, दो लाइंस पैरेलल हैं और उससे एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल कितना सम बनाते हैं, ये तीनों चीज़ें बताई थी। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्या बात कर रहे थे हम, हाँ मैंने तुम्हें ये बताया, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, सब मतलब ऑल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, है ना, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, यही बताया था। अब वाइस वर्सा चलेंगे, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन्स आर पैरेलल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं लाइन्स आर पैरेलल, अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है लाइन्स आर, अगर लाइन्स पैरेलल है तो ये तीन चीज़ें होती हैं, अगर ये तीन चीज़ें हो रही है तो लाइन्स, ये आपको मान के चलना है, ये थ्योरम हो गई एक तरीके की। अब ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो ये तीन चीज़ें होंगी, अगर ये तीन चीज़ें हो रही है तो लाइन वाइसा वर्सा। ठीक है, मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है ये इम्प्लाई कर रहा है ये, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, प्रूफ करना है मेरे को, ए बी ई एफ सी डी, दिस इज 20 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, दिस इज 160 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये 50 है, ये पूरा कितना है 50, ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल, नहीं पता मेरे को, अब तक मेरे को नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं है, लेकिन दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या बने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है यहाँ पे, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कह सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, एंगल बी एंगल सी इक्वल है, तो इसका मतलब एंड यहाँ पे ये भी लिख दो, बी सी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कोई इशू है किसी को, पक्का। अब ये दोनों पैरेलल हो गए भाई, ठीक है। अब सी डी ई एफ में बात करते हैं, एंगल ई प्लस ई सी डी, ये वाला एंगल प्लस ई सी डी, ये वाला एंगल कितना आ रहा है 160 प्लस 20 कितना होता है भाई 180। अब 180 है ये, एंड EC is a transversal,
EC ट्रांसवर्सल है, ठीक है। साथ में मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल E एंड एंगल ECD आर को इंटीरियर एंगल्स, बोल सकता हूँ को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाता है, तो लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि EF इज पैरेलल टू CD। क्या बोल सकता हूँ? EF इज पैरेलल टू भाई CD किसके पैरेलल है? CD किसके पैरेलल है? तो EF और AB इससे और इससे मिल के मैं ये कह सकता हूँ AB इज पैरेलल टू। बात समझ आई? पक्का? दिस क्वेश्चन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एक्स है भाई। अच्छा पैरेलल क्या दिया? BC इज पैरेलल टू D। अबे जब BC इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन पैरेलल नहीं हो गई? पागल बनाने को बोल रहा अपने को। ABC अपने को दिया 150, ये 150 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। ये 150 है तो ये कितना होगा भाई अविनाश? बिल्कुल। रीजन क्या है बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। प्रियांशी ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा बेटा? वाई? सही बोल रहा है। एंगल क्या दिख रहा है यहाँ? ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स। ये 120, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ? कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट। तो x इक्वल टू 120 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ आई सबको? पक्का? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, ये 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ AB के पैरेलल एक लाइन बना देता हूँ। यहाँ AB के पैरेलल एक लाइन बन गई, ठीक है। पैरेलल ये लग नहीं रही पर पैरेलल मानो इसको। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल A और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कि रीजन? ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल। रीजन? जो बच्चा सो रहा है वो दिक्कत में आ जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। इन सब का सम क्या हो जाएगा? रीजन क्या है? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रूफ हो गया हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इन शॉर्ट किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 होगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं भाई। ये A है, ये B है, ये C है, ये ट्राइंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ये माना जाएगा, ये वाला। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ये है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दो, बाहर वाला एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल। अब ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C मान रहा हूँ मैं, इसको नाम इसके अंदर लिख देता हूँ ABC। इसको मैं x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। ऐसे लिख सकते हो आप, स्कूल में कोई इशू नहीं। अब मेरे को एक बताओ, C प्लस एक्स क्या होगा? क्यों भाई? करेक्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वैसे मार मत अपने आप को, इधर देख। अब एक बात बताओ, मैं दोनों को माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर दूं, तो इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा? एंगल ए माइनस कर रहा हूं मैं,
एंगल ए प्लस एंगल बी, सी से सी गया, माइनस एंगल एक्स आएगा, कोई दिक्कत? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इज, इसमें किसी को कोई डाउट है? सोच लो एक बार और, अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो बोलो, मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा। आगे अविनाश हाथ हटा, तेरे को आगे शुभम। ये एक्स इधर जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस, अब ध्यान से देखो एक्स के ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से? एक्स के इंटीरियर में अपोजिट एंगल्स ए और बी हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल होगा वो अपने ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। ए और बी के सम पे। यस। अब एक मिनट, अब अगर मैं यहाँ पे लाइन एक्सटेंड कर दूँ तो ये भी तो मेरा एक्सटीरियर एंगल है यार, तो ये मैं y ले लेता हूँ फॉर नाउ, तो y होगा, y विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। Exterior angle of the triangle is equal to the sum of the interior opposite angles of the triangle, अंदर के opposite angles of the triangle के। अब भाई ये भी तो, इसको एक्सटेंड कर दो, ये z मान लो, ये भी तो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो गया ये? कोई दिक्कत? अब एक बताओ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं लाइन को, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हालांकि ये एक्सटीरियर एंगल भी तो है अपना, और ये किसके? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ए प्लस बी के बराबर ही तो लिखा हुआ है ये रहा। अब ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये लाइन एक्सटेंड होके इस लाइन के साथ क्या एंगल बना रही है? ये एक्सटीरियर एंगल बना रही है, और वो वाई के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। कोई दिक्कत? ये वाला एंगल कितना होगा भाई? वर्टिकली अपोजिट। इजी, पक्का, सोच लो, इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में यार इन सब एंगल्स का सम निकालना मेरे को, देखना जरा ये क्वेश्चन कैसा है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है? हाँ अजीब ही लगता है ये, पहले तो पी क्यू आर एस टी, मेरे को ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल निकालना है, ठीक है? शर्त लगाओगे 1000 रुपए की, कोई ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो। पैसा ही पैसा होगा, नहीं? सर इसमें जो टी और क्यू है सर वो इक्वल हो गए ना? अब ध्यान से देखो, मैं करता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, दिस दिस दिस, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए टी क्यू एक ट्राइंगल है भाई। ये एक्सटीरियर एंगल हुआ इसका, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एंगल 1। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल टी प्लस एंगल क्यू के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इस ट्राइंगल में मैंने एक साइड को एक्सटेंड किया तो बाहर क्या बना? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर नहीं होता? इजी। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, इसको नाम दे दिया बी, पी ट्राइंगल पी बी एस में। तो ये ट्राइंगल क्या था? क्यू ए टी, ट्राइंगल पी बी एस, ट्राइंगल पी बी एस में ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा 2, यस और नो? तो एक्सटीरियर एंगल नंबर 2 विल बी इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल एस, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम। कोई दिक्कत किसी को? अविनाश, ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी आर में, ए बी आर में क्या करूं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर कितना होगा? 180 क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू डालिए। एंगल 1 क्या है? एंगल टी प्लस एंगल क्यू। एंगल 2 क्या है? एंगल पी प्लस एंगल एस। और एंगल आर यहाँ था ही, 180 डिग्री आंसर आ गया, खत्म। प्रियांशी बेटा, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है भाई। दो लाइन को कट करती हुई लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा? ये पूरा एंगल, एंगल डी और एंगल ए। नहीं पता?
बिल्कुल सही, पता तो था तेरे को, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है भाई। तो 180 होगा, एंगल ये कितना है 80 डिग्री, और एंगल डी कितना है y प्लस 30 डिग्री 180, तो एंगल y कितना हो गया 70 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है? अगर ये 70 हो गया तो ये कितना हो गया 70 माइनस 30 40, ये 40 है ये 30 है, तो z क्या होगा 30 डिग्री प्लस z प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? ASP ऑफ ट्राइंगल नहीं लगेगा यहाँ पे, एक ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स नहीं है तीनों, तो z कितना आएगा यहाँ से 110, z आ गया, x निकालना है तो y मेरे को पता है ये कितना है, y कितना मेरा 70 है, ये 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ से x कितना आ गया, XYZ निकल गया, इजी।